1947 के भारत में अंग्रेज किस तरह भारतीयों को प्रताड़ित करते थे। एक महिला केवल शौचालय जाने की इच्छा प्रकट करती है और अचानक उस पर कोड़े की एक जबरदस्त मार पड़ती है। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। उस समय हालात ऐसे थे कि उन्हें दिन रात बस कठिन मजदूरी करनी पड़ती थी। यदि कोई जरा भी काम चोरी करता तो अंग्रेजों से बेरहमी से कोड़े मारता। अंग्रेजों की ही हुकूमत चल रही थी, कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। 24 घंटों में से 23 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। एक दिन एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति गलती से गर्म पानी गिरा देता है। उसने सोचा कि अब शायद उसे थोड़ी देर आराम करने दिया जाएगा, लेकिन उस पर निगरानी रखने वाला अंग्रेज अधिकारी तुरंत कोड़ा निकालकर जानवरों की तरह उसकी पिटाई शुरू कर देता है, बिना किसी दया के। इस अत्याचारी स्थान का प्रमुख था अंग्रेज इनकारा, जिसे सभी पुराना बिल्ला कहते थे। रात होते ही भी उनके अत्याचार रुकते नहीं थे। उसका बेटा अरबिला अपने पिता जैसा ही क्रूर और उद्दंड था। एक दिन जब गांव में एक पूजा हो रही थी तो अरबिला ने एक देवता की मूर्ति को छीन लिया। वो बोला कि ये मूर्ति सुंदर है और इसे वह सिगरेट की राख रखने के पात्र के रूप में इस्तेमाल करेगा। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि उसके पास बंदूक थी। उसकी एक आदत और भी खतरनाक थी, वह हर समय कपास की फैक्ट्री में घूमता रहता और 13 साल की लड़कियों को निशाना बनाता। एक बार उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लड़कों का वेश धारण किए हुए। दुर्भाग्यवश वो पकड़ी गई। उसने अरबिला ने शरीर की तलाशी की और उसका भेद खुल गया। उसने लड़की का सिर ढकने वाला कपड़ा हटा दिया। लड़की के माता पिता उसे बचाने के लिए दौड़े और विनती करने लगे, लेकिन अचानक एक गोली चली। माँ वहीं मर गई। पिता ने फिर भी विनती की, पर दूसरी गोली से वो भी मारे गए। छोटा भाई आगे आया तो लड़की ने समझ लिया अगर वह चुप रही तो पूरा परिवार मारा जाएगा। उसने खुद को समर्पित कर दिया। अरमिला ने उसे अपने बंगले में खींच कर ले गया। लड़की की चीखें गूंजी, लेकिन वह क्रूरता से बच नहीं सकी। हालांकि न्याय भले देर से आए, पर वो आता जरूर है। उस रात गांव में बैठक हुई, सब लोग बहुत गुस्से में थे। तभी एक युवक खड़ा हुआ, उसका नाम था दाशन। उसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली, क्योंकि उसकी प्रेमिका 5 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। उसे डर था कि कहीं अरबिला उसे न देख ले, लेकिन डर ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकता। एक दिन अरबिला को शक हो गया। उसकी नाक तो जैसे किसी शिकारी जानवर की तरह थी। उसने घर में घुसते ही इत्र की खुशबू सूंघ ली। जैसे ही उसने संदूक खोला, लड़की को ढूंढ। उसने लड़की को अपने घर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने उसका विरोध किया। गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मारा और गंदी गालियां दी। उसने उसकी गर्दन पर अपने जूते से दबाव डाला। तभी अचानक एक छाया आई, ये दाशन था। वो बोला, तू ही अरबिला है ना? और देवता की वही मूर्ति उठाकर उसके सिर पर दे मारी। मूर्ति इतनी भारी थी कि सिर पर सीधा वार होते ही अरबिला की जान चली गई। अब मामला बड़ा बन चुका था। अपने बेटे की मौत से गुस्से में आकर अंग्रेज ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अगर कोई दोषी सामने नहीं आया तो वह सभी को सजा देगा। दाशन बहादुरी से सामने आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे पीटना शुरू कर दिया गया। उसकी सुंदर शक्ल पर बंदूक की बट से वार किए गए, जिससे उसका चेहरा खून से भर गया। उसे बांध दिया गया और धमकी दी गई कि उसकी प्रेमिका को उसके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। ये सब देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। अब उन्होंने चुप रहना छोड़ दिया। सब एक एक करके बोलने लगे, तुम्हारा बेटा मारा गया तो क्या? उसने क्या क्या नहीं किया था? एक बुजुर्ग ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। इस बात से अंग्रेज और भी क्रोधित हो गया। उसने बुजुर्ग को घूंसे और लातें मारनी शुरू कर दी। उसके दांत तक टूट गए। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सब बंदूकें दाशन पर तान दो। लेकिन अब दाशन मुस्कुरा रहा था। असल में गांव वाले अब उठ खड़े हुए थे। जहां अत्याचार होता है वहां विद्रोह जरूर होता है। गांव वालों ने अंग्रेज सैनिकों को पकड़ लिया। दाशन ने आदेश दिया, उसे मारो। दाशन ने छलांग लगाकर अंग्रेज को सिर पर मारा। लोग ताली बजाने लगे। उनका वर्षों का गुस्सा निकल रहा था। उसने अंग्रेज को उठाकर जमीन पर दे मारा, जैसे कोई भारी पत्थर गिरा हो। उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गईं और अंततः न्याय ने अपना काम किया। एक वार में ही अंग्रेज को भी मौत के घाट उतार दिया गया।